बेस्ट प्रभावती सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज जहाँ बिल्कुल संगत के ऑनलाइन क्लासेस से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ भूगोल पाठ 1 और भाग 1 मानव भूगोल पाठ 1 का, जिसका सिलेबस का पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आज हम मानव भूगोल के प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मानव भूगोल जो विषय है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो मानव भूगोल भूगोल विषय की ही एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो हम आते हैं, सबसे पहले भूगोल के बारे में जानते हैं। भूगोल की उत्पत्ति हुई कैसे? तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा है, दो शब्दों से मिलकर हुई। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफो। ग्राफो कहीं कहीं ग्राफिया भी लिखा होता है या ग्राफी भी लिखा होता है। तो पहला शब्द हो गया आपका जियो और दूसरा शब्द हो गया ग्राफी या ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो या ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि ज्योग्राफी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब हम देखते हैं कि मानव भूगोल का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो हम भूगोल में चलते हैं। हमने पहले ही बताया था कि भूगोल की एक प्रमुख शाखा है मानव भूगोल। मानव भूगोल का जब शुरू में अध्ययन किया जाता था, तो भूगोल को हमने दो भागों में बांटा। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहला है भौतिक भूगोल और इसकी दूसरी प्रमुख शाखा है मानव भूगोल। अब हम ये समझते हैं कि भूगोल को दो भागों में बांटने की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले, जब हमारी पृथ्वी पर मानव जन्म लिया तो वह पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था और प्रकृति में ही रहकर वह अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। लेकिन जैसे जैसे मानव की बुद्धि का विकास होता गया, उसके मस्तिष्क का विकास होता गया और वह प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का दोहन करके वह नए प्रौद्योगिकी का विकास करने लगा। और जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होने लगा, प्रकृति पर वह धीरे धीरे अपना नियंत्रण करता चला गया। इसलिए भूगोल का वर्णन करने वाले विद्वानों की दो भागों में बंटवारा हो गया। एक भाग यह कहता था या एक विद्वान का धारा यह कहता था कि भूगोल के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ निर्जीव पृथ्वी का वर्णन होना चाहिए, अर्थात निर्जीव या प्राकृतिक। इस विचारधारा को मानने वाले लोगों को हम भौतिक भूगोल के ज्ञाता कहते हैं या उनके विषय को हम भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं। और दूसरे विद्वानों का जो धारा था वह कहता था कि पृथ्वी को मानव का घर मानकर अध्ययन करना चाहिए, अर्थात इसके अंतर्गत मनुष्य को ही प्रधानता देनी चाहिए। इसलिए जो विचारधारा मनुष्य को अधिक महत्व देती थी, उसी विचारधारा के आगे बढ़ने से मानव भूगोल का जन्म। अब हम देखते हैं मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। तो मानव भूगोल है क्या? तो मानव भूगोल हम कह सकते हैं कि पृथ्वी या प्रकृति
या भौतिक प्रकृति या भौतिक तत्वों के मध्य प्रकृति या भौतिक तत्वों और मानव के संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। तो सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत प्रकृति या भौतिक तत्वों और मानव के बीच क्या संबंध पाया जाता है, इनका क्षेत्रीय अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। अब हम कुछ विद्वानों के बारे में बताना चाहेंगे जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा बनाई है। मानव भूगोल की परिभाषा, तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कुमारी एलन चर्चिल सैमफोर्ड, इनको हम के एल सैमफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। कुमारी एलन चर्चिल सैमफोर्ड यह कहती हैं कि मानव भूगोल और स्थिर पृथ्वी और गतिशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ध्यान दीजिएगा, अस्थिर पृथ्वी और गतिशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल कहलाता है। यह परिभाषा था कुमारी एलन चर्चिल सैमफोर्ड का। ऐसे ही रेडजेल है, रेडजेल का कहना है कि मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण और मानव के संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। अर्थात प्राकृतिक वातावरण और मानव के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उसका अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। तो आगे चलते हैं। अभी हमने मानव भूगोल की परिभाषा पढ़ा, अब हम देखते हैं मानव भूगोल का शाखा या मानव भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी। तो हमने पहले ही पॉइंट में बताया था कि भूगोल को हम दो प्रमुख शाखाओं में बांटते हैं। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा हमने बांटा था मानव भूगोल। अब हमको भूगोल की शाखाओं का नाम बताना है, यानी कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। तो इसके अंतर्गत अनेक शाखाएं पाई जाती हैं। इसका सिंपल ट्रिक हम आपको बता देते हैं कि भौतिक भूगोल के शाखा के अंतर्गत जिन चीजों का निर्माण प्रकृति के माध्यम से हुआ या प्राकृतिक तत्वों के सामने आप भूगोल जोड़ देंगे तो वह सभी भौतिक भूगोल की शाखा हो जाएगी। जैसे समुद्र विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, खगोलीय भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, संसाधन भूगोल, वनस्पति भूगोल, यह सारे चीज आपका भौतिक भूगोल की शाखा हो जाएगी क्योंकि इसकी उत्पत्ति प्रकृति के माध्यम से हुई। अब मानव भूगोल की शाखा, तो मानव भूगोल की शाखा को जानने के लिए सिंपल तरीका है कि जिन जिन वस्तुओं या चीजों में मनुष्य का हस्तक्षेप अधिक होता है या मानव जब प्राकृतिक तत्वों के रूप में संशोधन करके नए वातावरण का निर्माण करता है या नए तत्वों का निर्माण करता है तो वह मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य की संपूर्ण क्रियाकलाप मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे मनुष्य